गोवर्धन के पुणानंद आश्रम के महंत यादराम शास्त्री का आगमन अयोध्या में हुआ है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में आए हुए भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस दौरान हम जुड़ेंगे शास्त्री जी से, जानेंगे भागवत कथा के जो मूल तत्व है उसके बारे में विस्तार से, कि भागवत कथा जो 7 दिन 8 दिन की व्यक्ति सुनता है, कथावाचक सुनाते हैं, उसका मूल तत्व क्या है। व्यक्ति के जीवन में अगर सुननी है तो कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, 7 8 10 बातें जिनको कंठस्थ रखना चाहिए, तभी उसके जीवन में परिवर्तन होता है। मूल बात जानेंगे और साथ ही शास्त्री जी से राधा अष्टमी की विस्तृत महिमा जानेंगे, क्योंकि यह गोवर्धन की बड़ी प्रचलित, वृंदावन की, मथुरा की प्रचलित प्रथा है जो लोग वहाँ राधा अष्टमी को भव्य रूप से मनाते आए हैं। श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 3 मूल मानवीय तत्वों का निरूपण श्री व्यासदेव ने किया है। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति हो या समाज हो शून्य है। संस्कृत साहित्य में 2 मिलते जुलते शब्द हैं, समझ और समाज। समझ पशूनाम संघः, पशुओं का जो समूह होता है उसको समझ कहते हैं, और मनुष्यों का जो समूह होता है उसको समाज कहते हैं। समाज वो है जो प्रबुद्ध है, जागृत है, और समाज को जगाने वाला, समाज को उठाने वाला मूल तत्व है ज्ञान। ज्ञान में जो जितना उन्नत है वो राष्ट्र, वो समाज, वो व्यक्ति उतना ही समुन्नत है। ज्ञान भौतिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, आर्थिक भी हो और पारमार्थिक भी हो। दोनों प्रकार का ज्ञान हो तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। इसी प्रकार जब तक व्यक्ति के जीवन में प्रखर वैराग्य नहीं रहेगा, वो किसी भी प्रकार की ना तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता और ना सामाजिक उन्नति ही कर सकता। अक्सर हम किन्हीं वस्तुओं से, व्यक्तियों से जकड़े हुए रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ त्याग नहीं कर पाते, कुछ छोड़ नहीं पाते। इसको शास्त्रों में वैराग्य के नाम से कहा गया है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकें। वो तभी संभव है जब हमारे हृदय में वैराग्य होगा। और समाज की सर्वोपरि शक्ति है भक्ति। भक्ति एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के जीवन में सरसता का, जो व्यक्ति के जीवन में उत्सव का, आनंद का संचार करती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों तत्व जिस मनुष्य के जीवन में हैं, वो मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण है। इसी बात को भागवत में एक रूपक के द्वारा समझाया गया है कि नारद जी ने देखा श्रीधाम वृंदावन में यमुना के किनारे माता भक्ति दुखी है, और उन्होंने बताया कि ये मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, काल योगेन जर्जरो, ये समय के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। तो श्री नारद जी उनको भागवत के ज्ञान के द्वारा परिपुष्ट करते हैं, जागृत करते हैं। तो भागवत का मूल उद्देश्य है समाज के सोए हुए ज्ञान को जगाना, समाज के वैराग्य को जगाना और समाज को भक्त बनाना। कीरतदा गोपी वृषभान आदि गोपी गोप, कौन या कलिमाह धन्य ये कहावते, कौन तप करतो ब्रजमाह बास बसवे को, कौन बैकुंठ हु को सुख विसरावते। नागरिया जोपे श्री राधा जो प्रकट न होती, तो श्याम हूँ काम हूँ कि ऋणिया कहावते। छाए जाती जड़ता, छाए जाती जड़ता, विलाय जाते कवि सब, जर जातो रस, तो यह रसिक कहा गावते। राधा
महाभाव है। श्री किशोरी जी में जितने भी दैवीय दिव्य सद्गुण हैं उन सब का शिखरतम पुंज है श्री किशोरी जी। जितने भी दिव्य दैवी गुण हैं वो क्षमा है, वो दया है, वो सौहार्दता है। किशोरी जी चाहती हैं कि श्री कृष्ण जिस अपने दिव्य अधरामृत का पान हमें कराते हैं उसी अधरामृत का पान सभी गोपियों को और सभी जीवों को प्रभु करावें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री ब्रह्माचल पर्वत पर, आज जिसे वर्षाने नाम से जाना जाता है, उसका पौराणिक नाम वृहत्सानुपुर है। यहाँ ब्रह्मा जी ने दिव्य 60,000 वर्ष तप किया। प्रभु नारायण ने तप का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप जिस शक्ति के बल से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं और प्रलय काल में भी आप मुस्कुराते रहते हैं, परम आनंदित रहते हैं। मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और मेरी सृष्टि जरा भी गड़बड़ हो जाती है तो मुझे महान विषाद होता है, खेद होता है। पर आपकी सृष्टि आपके देखते देखते कितने बार प्रलय को प्राप्त हो जाती है, फिर भी आप आनंदित रहते हैं, फिर भी आप आह्लाद में रहते हैं। तो मैं आपकी उसी आह्लादनी शक्ति के दर्शन करना चाहता हूँ। जब भगवान ने बताया कि मैं उसी आह्लादनी शक्ति के बल से हमेशा आह्लाद में रहता हूँ, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्माचल पर दिव्य 60,000 वर्ष तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर के श्री वृषभान दुलारी राधा रानी ने उनको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट होकर के दर्शन दिया। ये रसिक जनों का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्यौहार है। राधा अष्टमी के दिन देश विदेश से बरसाने में लाखों लाखों महाभाव के प्रेमी श्री राधा रानी के प्रेमी आते हैं और अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी सभी रसिक जनों को दिव्य आमोद प्रमोद प्रदान करने वाली ये महा आनंद का पर्व है राधाष्टमी। जय जय श्री राधे। मेरे साथ जुड़े थे पूर्णानंद आश्रम से आए हुए प्रसिद्ध संत, वहाँ के महंत यादानंद शास्त्री जी, जिन्होंने विस्तार से हमारे साथ भागवत कथा के मूल तत्व और राधा अष्टमी जो एक महापर्व है इसके बारे में विस्तार से बातचीत की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।